आपको मालूम है कि अभी प्रधानमंत्री इंग्लैंड के आए थे और वो बुलडोजर पर बैठ करके फोटो खिंचा रहे थे। सबने देखा, अहमदाबाद की कंपनी थी जेसीबी, वहां पर वो गए थे, बाद में प्रधानमंत्री जी और दिल्ली में मुलाकातें हुई। अब उनकी वहां लेग पुलिंग हो रही है। वहीं की संसद में वहीं के सांसद बैठ करके कह रहे हैं, खड़े होकर के सॉरी, कि आप एक ऐसे देश में गए जहां पर आपने एक ऐसे बुलडोजर पर चढ़े कि जो बुलडोजर मुसलमानों के घरों को रौंद रहा है और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। इसके बारे में आपका कहना क्या है? क्या आप ऐसा करेंगे? हालांकि उनका जवाब भी आया। ये भी बड़ी खूबसूरती की बात है कि वहाँ लोग किसी की भी पार्टी के हों, वो वाकई अपने प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल कर सकते हैं। होता हमारे यहाँ भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन एक नई प्रथा चल चुकी है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक, हालांकि वीडियो मेरे पास अलग भी है, वेबसाइट कंपनी है, वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट बूम के नाम से, उन्होंने वहाँ की सांसद के बारे में वो वीडियो डाला है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसमें कहा उसने कि साहब आप ऐसा कर रहे हैं। बूम लाइव ने लिखा, वाच नाउ, यूनाइटेड किंगडम यंगेस्ट एमपी, वहाँ की जवान एमपी मतलब नौजवान है, नादिया विटॉम रेज्ड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू यूके पीएम बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन से सवाल किया, राइडिंग अ जेसीबी ड्यूरिंग हिज विजिट इंडिया, recent cases of demolition carried out in जहांगीरपुरी एंड खारगोन में जो वहाँ पर हुआ है तमाम, उसके बारे में कहा कि ये तो डिमोलिश हुआ है, इसी बुलडोज़र पर आप बैठे हैं, ज़रा जवाब दें। उन्होंने ट्वीट भी किया, लिखा कि बीजेपी मोदी, जो बीजेपी है मोदी जी की, इज़ यूजिंग जेसीबी, इस वाले बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रही है, डिगर्स टू बुलडोज टू होम एंड शॉप्स ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की दुकानें और मकान को डिमोलिश करना है। वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। बोरिस जॉनसन पोज्ड विद जेसीबी डिगर्स ऑन हिज रिसेंट व्यू, मैंने आपको बता दिया, उन्होंने अभी पोस्ट दिया था। बहरहाल आप ये वीडियो देखें और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि वहां क्या जवाब उनकी सरकार ने दिया। आप देखें। During the Prime Minister's visit, he was photographed leaning out of a digger in a JCB factory. And just days before, the BJP used JCB diggers to bulldoze Muslim shops and homes and the gate of a mosque in New Delhi. Local governments in a number of other Indian states have also carried out similar demolitions. So I ask again, did the Prime Minister raise this with Modi? If not, why not? And does the Minister accept that the Prime Minister's visit to India has helped to legitimise the actions of Modi's far-right government? We condemn any instance of discrimination. देखा दर्शकों आपने, इसके बाद वहाँ पर सरकारी पक्ष ने भी जवाब दिया, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह का कोई मामला यहाँ बने। हम जो है फ्रीडम और रिलीजन में बिलीव करते हैं, हर एक बंदा जो है अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकता है, एब्सोल्युटली ह्यूमन राइट्स प्रायोरिटी देता है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने जवाब में कहीं। अब बात चल ये रही है कि जिस बुलडोज़र के दम पर चुनाव को जीतने की प्रक्रिया समझते हैं, और ऐसा भी सोचा जा सकता है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ सिर्फ, कि अपना चुनाव चिन्ह शायद बुलडोज़र ना रख दें। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि योगी आदित्यनाथ जी को तो लोग अब जो है भेंट जो करते हैं, वो फूलों को गुलदस्ता की जगह अक्सर मैंने देखा छोटे छोटे बुलडोज़र बने हुए हैं, किसी की दुकान पर चला देना, किसी के मकान पर चला देना है। आप ये समझते हैं बड़ा भारी काम हो गया। इसको इंग्लैंड की सांसद कंडेम करती है और बताती है कि मुस्लिमों की शॉप पर और मुसलमान पर चला, जबकि मैन स्ट्रीम मीडिया हमारी बात क्या कहती है कि देखिए साहब गुप्ता जी के चल गया। अरे गुप्ता जी के भी अगर चल गया और इलीगल चला है तो गलत है ना। अब इलीगल कौन कह रहा है ये मैं नहीं कह सकता, ये कह रही सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि यदि आपको यू हैव टू डिमोलिश एनी होम एंड शॉप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जनरेट अ नोटिस, आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, चूँकि काजी आप हैं, जल्लाद आप हैं, जिनको मैं कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, नोटिस की भी ज़रूरत नहीं है ना। आप सीधा जाएंगे उसको डिमोलिश कर देंगे। क्यों? पत्थर चले थे। अगर पत्थर चले थे तो संविधान के अंदर वो वाली धाराएं निकालें, पत्थर मारने की क्या होती है उसके मुताबिक आप उनको फांसी पे चढ़ा दें, अगर कोई ऐसा प्रावधान है। उसके मकान को जहाँ उसकी बीवी बच्चे रहते हैं उसको डिमोलिश क्यों किया? क्योंकि वहाँ का विकास प्राधिकरण कहता है कि वो अनाधिकृत जो है निर्माण है। तो फिर पूरी दिल्ली, मैं आपको बताना, कल भी मैंने बताया 76% बनी हुई है नक्शे के बिना, सबको कर दीजिए ना। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, मैंने आपको दिखाया, आज तक नहीं दिखाया, मैंने नहीं दिखाया।
आज तक की मैंने कॉपी की थी, उसमें उन्होंने बताया कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने लेटर दिया था कि जहांगीरपुरी के उन घरों को डिमोलिश कर दिया जाए, उनके यहाँ बेहतरीन शानदार पत्थर बना हुआ है अतिक्रमण। अगर आप में हिम्मत है तो आप जाकर तोड़ कर रख दीजिए। फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट का अगर नोटिस को स्टे लेकर कोई आती हैं तो वृंदा कराज जैसी नेता ज़मीन से जुड़ी हुई, तो आप कहते हैं कि हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है, इसका पहले फिजिकली वो लाइए, फिर कह दीजिएगा ये तो अंग्रेज़ी में है, अंग्रेज़ी में हमारा हाथ तंग है। कितने बहाने बनाएंगे आप सिर्फ आपका। फिर आप कहते हैं, एक तरफ तो कहा यह जाता है दर्शकों कि वो अतिक्रमण था, अनाधिकृत जो है निर्माण था, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो फिर उसमें फिर दूसरा बंदा ये क्यों कहता कि हम बुलडोज़र इतना चलाएंगे कि घर को ढेर बना देंगे। याद है आपको डायलॉग, ये हमारे गृह मंत्री हैं खरगोन उधर मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा। तो या तो आप ये अपनी कंधों को ये शाबाशी दीजिए कि साहब पत्थर आए थे रामनवमी की यात्रा में, हमने ढेर बना दिया, या फिर दूसरी तरफ यूं मत कहिए कि साहब ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, मतलब चित भी अपनी और पट भी अपनी। फिर क्या होता है, यहाँ पर होती है चित्रपट कि वहाँ जा कर के एक सांसद कहती है बोरिस को कि साहब आप कैसे उस वाले बुलडोज़र पर बैठ गए जिन्होंने मुसलमान की दुकान को है ढा कर रख दिया। फिर आप कहेंगे कि एंकर इस तरह की बात कर रहा, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या हो रहा देखिए जा कर के आप। हमने कोई भी बात आपको, हमारे बताने का अंदाज दूसरा हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी बात तो नहीं बताई जो एविडेंस के साथ ना बताई हो। लेकिन ये वीडियो ट्रोल कर रहा है, आप लोग बता रहे हैं, लेकिन इन बदनामियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये बदनामियाँ जब सीमा पार करती हैं तो अमेरिका से वो रिपोर्ट आती है और कहती है कि भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र बनने की प्रक्रिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। ये मेरी रिपोर्ट थोड़ी है, वो तो अमेरिका की उस संस्था की रिपोर्ट है जो हर साल करती है। आप उसे कंडेम कर सकते हैं, हम भी कंडेम कर रहे हैं, विदेश की मीडिया है। तो दर्शकों, कहने का मतलब ये है कि हमारी इस गुणगान, हमारी शानदार लड़ाई या हमारा बेहतरीन पराक्रम गदा रख के चलने वाला बुलडोज़र का वो विदेशों में धूम मचा रहा है। वो बता रहा है कि बुलडोज़र किस तरह से फेरा जा रहा है, किस तरह से बुलडोज किया जा रहा है। फिर असदुद्दीन अगर रो पड़ता है तो वो गलत नहीं रोता। आप तुष्टीकरण की राजनीति ना करें, आप ये ना करें कि नहीं साहब झा साहब का भी हुआ और गुप्ता जी का इक्का दुक्का। पहली बात तो गलत उनका भी हुआ है। आप अगर इतने ईमानदार हैं तो बताइए, जहांगीरपुरी की मस्जिद के आगे जो अतिक्रमण था, मैं तो उसे अतिक्रमण ही कहूँगा, है था वो अतिक्रमण, उसको हटा दिया, उसके आगे की दुकान हटा दी, कोने में मंदिर था, वहाँ आपके अब कदम क्यों लरस गए? उस बुलडोज़र का डीजल ख़त्म हो गया था क्या, या वो चलाने वाला हिंदू बन गया था? क्या हो गया था उसको? हिम्मत थी क्या उस मंदिर के आगे का प्रांगण का तोड़ देते अगर वो इलीगल है तो? सारी दुनिया ने दिखाया उसको। अंजना ओम कश्यप खड़े होकर के, ये बिहार से आई हुई, ये पूरब से आई हुई है ना, उसके ऊपर खड़े होकर के कहती हैं भैया ये आपने जो तोड़ा ये लेंटर तो तोड़ दिया, नीचे का वो नहीं तोड़ा। अरे भाई, किसी का मकान बना है गरीब का, है उसकी व्यवस्था करके दीजिए ना। 2022 तक यही तो कहा था कि सब गरीबों को मकान मिलेंगे। जब 1700 कुछ कॉलोनियाँ जो हैं ऑथोराइज्ड आपने कर दी, तो बाकी समय बाकी जगहों को भी करते हैं ऑथोराइज्ड। कह दीजिए कि सलीके से जिए। 2 वक्त की रोज़ी की रोटी के लिए परेशान था, 3 टप्पल लिए बैठा था वो सीतापुर में, वहाँ पर भी निकल आया। सॉरी, वो नरेश अग्रवाल का जो इलाका है हरदोई, मुझे तो अच्छा लगा वो वाला। उसने पहले अखबार में दिया कि 14 मुसलमानों के घर पे बुलडोज़र चलेंगे। वहाँ तो नोट अखबार में नोटिस था, वहाँ तो नोटिस भी नहीं था। बहरहाल बड़ी खबर ये बताना चाहता था दर्शकों के इंग्लैंड की संसद के अंदर बात हुई है बुलडोज़र की। और मैं फिर कहता ना, सोशल टीवी या सोशल मीडिया का ज़माना है। आप ये मत सोचिएगा कि इसे नागपुर बना देंगे या गोधरा कांड हो जाएगा या गुजरात कांड हो जाएगा, दुनिया को नहीं पता चलेगा। वो ज़माने लग गए जब उत्तर प्रदेश के हाशमपुरे के अंदर लोगों को निकाल करके नहर पे गोली मार दी जाती, 2 महीने तक पता नहीं चलता। चौथी दुनिया के अंदर आ गया था, सुना है सिर्फ 1-1.5 हफ्ते बाद। यही वो अमर उजाला, यही वो जागरण जो देश के बड़े अखबार होने की बात करते हैं, ये चुप थे। वहाँ 40-35 आदमियों को गोली मार दी गई, पता नहीं चला था। अब वो ज़माना नहीं है, अब ज़माना बदल चुका है। अब आपकी हमारी बदनामी दूसरे के संसद हाउस में होती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।